हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो हमको पता होना चाहिए कि स्पर्म का पैथवे जो होता है रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। और यहाँ पे जब हम पैथवे को लिखा रहे थे तो ये भी बताया था कि एपिडिडाइमिस जो होता है वहाँ पे कलेक्शन होता है स्पर्म का। तो यहाँ पे देखो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेमनीफेरस टिब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। और यहाँ पे जब स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, गैमेट को परमानेंटली मतलब कि उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो यहाँ पे वास डिफरेंस को कट किया जाता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड देन यूरेथ्रल मीटस। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये भी सेम ही पूछा है कि करेक्ट पैथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो कौन सा हो जाएगा, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया या इफ्रेंशियल डक्ट। क्लियर, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यूरेथ्रा। देखो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों सिस्टम के लिए पूछ रहा है, जो शेयर्ड मतलब कि कॉमन टर्मिनल डक्ट होती है, तो कौन सा हो जाएगा, यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाइस्ट्रेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। तो यहाँ पे यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, तो हाइस्ट्रेक्टोमी टर्म दे दिया जाता है उसको। और क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला जो है वो एंडोमेट्रियम, सेकेंड वाला पेरीमीट्रियम, और ये थर्ड वाला जो है हमारा वो है इनफंडिबुलम, और फोर्थ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कलेक्शन ऑफ ओवा, मतलब कि ये फिम्बरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वी जो है वो सर्विक्स है। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो देखो बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड वाला इनफंडिबुलम, फोर्थ वाला फिम्बरी और फिफ्थ वाला सर्विक्स। तो यहाँ पे सेकेंड वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, कह रहा है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो ये कब कंप्लीट होता है, देखो जब फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ। देखो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, जब फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। और स्पर्मिएशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्लियर। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन देखो कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड, स्पर्मिएशन रिलीज होता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। तो हमने आपको बताया था ए सेलुलर लेयर कौन सी होती है एंट्रल फॉलिकल की, तो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है, जहां पे बाइंडिंग हो जाती है स्पर्म की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो हमने यहाँ पे सेमनीफेरस टिब्यूल बनाई थी, और सेमनीफेरस टिब्यूल जो इनर साइड में लाइन थी एक स्पेशल टाइप की सेल स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये डिप्लॉयड सेल्स की थी, क्लियर, 2n सेल। तो कौन सा हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा वो है 23 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड लिखा है, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो बी जो है वो कार्पस ल्यूटियम को रिप्रेजेंट करता है। बी वाला क्या है यहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है, क्लियर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वाइबिलिटी ऑफ द मैमेलियन स्पर्म। तो मैमेलियन स्पर्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है क्या वाइबिलिटी की इतनी होती है।
क्लियर। तो देखो 24 आवर यहाँ पे नहीं होती है, कितना होता है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है ना, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है 48 टू 72 आर, ये कह रहा है 24 आर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विथ कॉज रिलीज ऑफ ओवम। देखो फिर से पढ़िए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवल्यूशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज कब होता है, जब कंसंट्रेशन इस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है ल्यूटियल फेज में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ल्यूटियल फेज होती है, सेक्रेटरी फेज जिसको बोल देते हैं, वहाँ पे कोई नया फॉलिकल क्यों नहीं बनता है, क्यों, फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए एलएच और एफएसएच का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ल्यूटियल फेज में दोनों का लेवल कम होता है, तो बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल इज लो एट द ल्यूटियल फेज, इसीलिए फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, हमने याद कराया था प्रोली और फॉली एक ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज बोलेंगे, सिक्रीटरी ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुएशन ब्रेकिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइन, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है चेंज इन द जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। तो देखो जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, क्लियर, और जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को, क्लियर, और इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देंगे एलएच और एफएसएच को। एफएसएच जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को डेवलप करेगा, मतलब कि स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, और यहां से क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा, क्लियर, और एलएच जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कार्पस ल्यूटियम को, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसमें, इस अकॉर्डिंग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो कह रहा है एलएच और एफएसएच का लेवल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फॉलिकुलर फेज में, तो डिक्रीज नहीं होता, यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज रहता है, क्लियर। 14th डे की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इनहिबिन। इनहिबिन जो हार्मोन होता है उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट कौन सा है, तो देखो इनहिबिन जो होता है ओवरी की ग्रेन्युलोसा सेल्स से प्रोड्यूस करता है और इनहिबिट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी एंड इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवल्यूशन इन द फीमेल, ह्यूमन फीमेल। तो देखो ओवल्यूशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो एलएच और एफएसएच का लेवल ज़्यादा होना चाहिए 14th डे पर, ओवल्यूशन कराता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये नहीं हो सकता, एलएच सर्ज ये भी नहीं, और कह रहा है डिक्रीज एस्ट्रोडियोल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना चाहिए, क्लियर, फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोफियन फॉलिकल, ये भी नहीं, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा नहीं एसोसिएशन है, तो डिक्रीज इन द एस्ट्रोडियोल, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखो क्या कह रहा है, हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर्स। सेकेंड पोलर बॉडी के बाद में पूछ रहा है, तो ये कब होगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं, तो स्पर्म जो होता है एक्टिव हो जाता है पेनिट्रेशन के लिए, उसको बोल देते हैं कैपेसिटेशन, स्पर्म बिकम एक्टिव टू पेनिट्रेट, क्लियर। और ये किससे, मतलब कि
कोरिलेट करता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फेजिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल है? तो देखो, जब स्पर्म और ओवम जो है सेम टाइम पे, साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे एम्पुला रीजन पे मिले। और हमने आपको क्या बताया था, अगर एम्पुला ना दिया हो तो आपको देखना है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो डी ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियस, एक साथ एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है, अब क्या हो गया है, एम्पुलरी रीजन। क्लियर, एक टाइम पे ही मिलना चाहिए, इसीलिए हर एक कपुलेशन जो है प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। जिस जिस बार जो है स्पर्म और ओवम एक ही टाइम पे एम्पुलरी रीजन पे मिल जाएंगे ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अनटिल, तो प्यूबरिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेशन, फिर से आ गया ये, और इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। यही तो लिखाया था हमने, देखो क्या लिखाया था यहाँ पे, स्पर्म बिकम एक्टिव टू पेनिट्रेट, तो दोबारा ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये ब्लास्टोसिस्ट है। और देखो, मैचुरेशन के बाद जो जाइगोट की स्टेज जो होती है, जो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होती है, वही होती है ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो, डेवलपमेंट स्टेज क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो, डेवलपमेंट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगी। और कहाँ पे इम्प्लांट होगी, साइट ऑफ अक्रेंस, तो यूटेराइन वॉल, एंडोमेट्रियम में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 85। प्लेसेंटा को किससे, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो ना पेल्यूसिडा लेयर होती है, ओवम की लेयर होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। पेनिस को लीडिंग सेल्स, एंड्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन पूछ रहे हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं, तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे एम्नियन जो होता है एक मेम्ब्रेन होती है। देखो, मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इनक्लोज द एम्ब्रियो, उसी को बोल देते हैं एम्नियन। और उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोल देते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड। क्लियर, तो पूछ रहा है द एम्नियन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम द, तो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एंट्रम जो होता है ग्राफियन फॉलिकल, बेसिकली टर्सरी फॉलिकल जो होता है उसकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। और नेबन कर्ण हमने आपको बताया था, स्पर्म में जो हेलिकल अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको नेबन कर्ण बोल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 90, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़ करके किसी अदर पार्ट में हो रहा है तो बोल देंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, साइट अदर देन यूट्रस, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा वो है 100 नंबर क्वेश्चन, और इसमें देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। पार्चुरेशन बेबी बर्थ से रिलेटेड है, कौन सा, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन को इनिशिएट नहीं कराता है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, और यही नहीं है। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है 106। यहाँ पे कह रहा है रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमेलियन आर प्रेजेंट, तो कहाँ पे होते हैं, जोन ऑफ पेल्यूसिडा लेयर पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द, यहाँ पे लिखा है रिलैक्सिन। तो हमने आपको बताया था रिलैक्सिन कौन सीक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये फॉर्म्ड इन द ओवरी, फॉर्म्ड इन ओवरी, और जब प्रेगनेंसी होती है तब कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन सीक्रेट होता है। क्लियर, ओवरी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 108,
कह रहा व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, फिर से रिपीट हुआ प्रोलैक्टिन वाला, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन 109 कह रहा एट व्हिच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis इज इनिशिएटेड। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जब स्टेज होती है वहां पे oogenesis स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो लेकिन oogenesis के लिए सही ना हो। तो पहला देखो क्या कह रहा है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट, तो ये तो इनकरेक्ट है। क्लियर। बी वाला देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, तो ये भी सही है। डी वाला देखो क्या कह रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी वाला ई वाला कह रहा है इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबरिटी, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पूछा था और ये पूछ रहा है कि oogenesis के लिए सही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला कह रहा है द रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोल देते हैं स्पर्मिएशन, तो बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन 112 ये भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है वास्ट डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और एलोंग विद वेजाइना, जब सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलती है तो बर्थ कैनाल हो जाता है, तो सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है। तो पहला पढ़ो, इन नॉन प्राइमेट्स साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव इज कॉल्ड द ऊस्ट्रा साइकिल, और ऊस्ट्रा साइकिल के बारे में हमने बताया था यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती, पहला स्टेटमेंट सही है, नॉन प्राइमेट्स में होता है ऊस्ट्रा साइकिल। फिर बी वाला कह रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मीनोपॉज बोलते हैं, मीनार्च बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी, तो मे बी कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मीनार्च एंड मीनोपॉज, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन यहाँ पे कह रहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, सही है। रीजन कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट द हाइमन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल हाइमन फर्स्ट क्वाइटस पे ही टर्न हो, क्यों, साइक्लिक एक्टिविटी में भी हो गया, एक्सरसाइज में हो गया, बहुत सारे वेरियस फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू भी हाइमन टर्न हो सकती है, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाइटस में ही ये हाइमेन जो है वो टर्न होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है और कह रहा है एसर्शन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर द हेल्दी बेबी, क्योंकि IgA एंटीबॉडी होती है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कोलेस्ट्रम कंटेंट सेवरल एंटीबॉडी, IgA की बात कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 पहला एसर्शन कह रहा है यहाँ पे FSH एक्ट अपॉन दी ओवेरियन फॉलिकल, तो ओवेरियन फॉलिकल नहीं सर्टोली सेल्स होता है, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा रीजन कह रहा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन द मेल ह्यूमन बींग्स, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा एसर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। 118 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस होता है, यूटेराइन फंडस नहीं होता है, डी सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे LH है GnRH,
और यहाँ पे हो जाएगा FSH, ये लेडिंग सेल्स हो जाएगा, और ये सर्टोली सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे स्पर्म, देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे स्पर्म से रिलेटेड पूछा है। हेड जो होता है उसमें जेनाइटल मटेरियल होता है, हैप्लॉइड मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्रोसोम में गोल्जी बॉडी होती है, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, टेल जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 121, स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ और पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो यहाँ पे सही है। बी कह रहा है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8th वीक, तो ये इनकरेक्ट है, 12 वीक यहाँ पे है। सी कह रहा है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फाउंड फर्स्ट मंथ, तो बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्ब एंड डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ये भी सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ द हेयर्स और फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलेंगे हम, मीनार्च, और लास्ट वाले को मीनोपॉज बोल देते हैं। क्लियर? 123rd मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से मैच करा देंगे, रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी से, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया MSH से। क्लियर? कैटिकोलामिन्स जो होते हैं एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।